मेडिकेड में दी गई आपकी हेल्थ और पर्सनल जानकारी कुछ स्टेट्स में आइस जैसी एजेंसियों को भेजी जा रही है, वो भी बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी जानकारी के। ये सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये सिस्टम पर भरोसे की बुनियाद को हिला देता है। तो इसीलिए ये खास वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां आपको बताएंगे कि जो डेटा शेयरिंग है वो कैसे हो रही है, किससे ज़्यादा असर पड़ रहा है और आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT Tech In। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो मेडिकेड है वो क्या है। तो मेडिकेड एक सरकारी हेल्थ प्रोग्राम है जो कम आमदनी वाले लोगों को सस्ती या फिर फ्री मेडिकल सुविधा देता है। अगर आप लो इनकम हैं, बुजुर्ग हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर बच्चों वाले माता पिता हैं, तो आप मेडिकेड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें आवेदन करते वक्त आपको अपनी पर्सनल जानकारी देनी होती है। पर्सनल जानकारी जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स, इनकम और इमिग्रेशन स्टेटस। लेकिन कहानी ना यहीं से शुरू होती है। अब कुछ स्टेट्स में ये हो रहा है कि मेडिकेड में जो जानकारी आपने दी है उसे इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी कि जो आइस है उसके साथ शेयर किया जा रहा है। कैसे? अब देखिए, अगर किसी पर मेडिकेड फ्रॉड का शक है या फिर उसका जो इमिग्रेशन स्टेटस है उसको लेकर कुछ फ्लैग्स हैं, तो स्टेट है वो एजेंसियों को ये डेटा शेयर कर सकती है। और ये सब हो रहा है बिना मेडिकेड यूज़र को बताए। फेडरल कानून पूरी तरह मना नहीं करता है, लेकिन वो ये भी नहीं कहता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स की पॉलिसी पर भी ये डिपेंड करता है। कुछ स्टेट्स ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम ज़रूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कुछ इस मामले पर चुप हैं और असली खतरा यहीं पर है। इससे सबसे ज़्यादा जो खतरा है ना वो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स और जो मिक्स स्टेटस वाली फैमिलीज़ हैं उनको है। बहुत से लोग सिर्फ इस डर से मेडिकेड के लिए अप्लाई नहीं करते हैं कि कहीं उनके या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स की जानकारी आइस तक ना पहुंच जाए। इसका सीधा असर होता है बच्चों के इलाज पर, बुजुर्गों की हेल्थ पर और महिलाओं की केयर पर। इमेजिन करिए, कोई माँ अपने बच्चों का इलाज करवाने से डर रही है क्योंकि फॉर्म भरने से जो उसकी इमिग्रेशन स्टेटस है वो एक्सपोज हो सकता है। कई बार तो सरकार कहती है कि डेटा सिर्फ कानूनी ज़रूरत के मुताबिक शेयर किया जाता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बहुत कम है। मेडिकेड यूजर्स को बहुत बार ये बताया ही नहीं जाता है कि उनका डेटा कहाँ से और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ना कोई ऑप्ट आउट का ऑप्शन होता है और ना ही कोई क्लियर पॉलिसी दी जाती है फॉर्म पर। और यही सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। अगर आप मेडिकेड यूजर हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई है, तो ये आपका हक है कि आप जान सके कि आपकी जो पर्सनल हेल्थ जानकारी है उसका क्या हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह से बहुत सारे स्टेट्स, हर स्टेट ऐसा नहीं कर रहा है, हर स्टेट की पॉलिसी अलग अलग है। कई स्टेट्स ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वो डेटा शेयर करेंगे, लेकिन कई सारे जो स्टेट्स हैं वो आइस को डेटा शेयर कर रहे हैं बिना जानकारी दिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा और आप एज अ इमिग्रेंट सतर्क भी हो गए होंगे। आप मुझे बताइए कि क्या इस तरह से किसी की निजी जानकारी को आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एजेंसी है उसके साथ शेयर करना ठीक है? जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।